हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल से आपका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस नए वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आए क्या होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है जस्ट आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, जस्ट दैट। ओके, अब ये नियर फ्यूचर में हो सकता है, वो टाइम वगैरह हम देखेंगे, but it's just like a reading where your question of what's next is going to get answered. So वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। एंड कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, तो वहाँ पे सब कुछ रहेगा। एंड या अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट, कमेंट एंड शो लव टू द वीडियो। Now without any further delay, let's get started with the pile selection. Okay, नाउ अभी आपके सामने पाइल नंबर 1 आ चुका होगा, पाइल नंबर 2 आ चुका होगा। सो टेक योर स्वीट टाइम एंड डिसाइड व्हाट पाइल अट्रैक्ट्स यू। अगर एक पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन चेक आउट अनदर पाइल बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, लेट्स गो। ओके गाइस, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके पाइल सेलेक्ट कर सकते हो एंड द टाइम स्टैम्प्स विल बी नाउ एट द कमेंट सेक्शन, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ यू। चलिए देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपके पास क्या आ रहा है। मुझे ये भी देखना है कि क्या ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है वर्सेस क्या लेसन आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज लाइफ इज़ मेंट टू बी एक्सपीरियंस विद बोथ ऑफ दीज थिंग्स। हमेशा लाइफ में ये दो चीज़ें आपके पास हमेशा रहेंगी, एक ब्लेसिंग और एक लेसन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। Blessing for my pile number 1 who are connecting with me here. Pile number 1 blessing. Okay, let's see. What's the lesson? What's the lesson? Okay, wow. So powerful two cards. ब्लेसिंग में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। तो गुड थिंग इज़ ये आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आपको फुलफिलमेंट अभी नहीं देगी, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे इन द कमिंग टाइम। ऑब्वियसली व्हाट्स नेक्स्ट वी आर चेकिंग। सो इन द कमिंग टाइम आप ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे चीज़ों में एडजस्ट करने के लिए जहाँ पे आपका रहना बनता भी नहीं है। यू विल बी वेरी क्विक, आप बहुत जल्दी चीज़ों को ना बोलोगे, अपना टाइम बेसिकली वेस्ट होने से बहुत ज़्यादा बचाओगे। लेट्स से कि आप कोई करियर में हो, कोई रिलेशनशिप में हो, कोई जगह पे हो जहाँ पे आप फुलफिल्ड फील नहीं करते, आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, या फिर एक ऐसे ग्रुप के साथ में जो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब को मैच नहीं करता, जो कहीं ना कहीं आपको फुलफिल फील नहीं कराता इन जनरल, ठीक है। तो वो चीज़ों को आप आगे जाके रिजेक्ट करोगे ही करोगे। एनीथिंग अनफुलफिलिंग जो अभी आपके लाइफ में है, इन द कमिंग टाइम यू, योर बॉडी, नॉट ओनली यू, आपका कॉन्शियस माइंड ही नहीं, आपकी जो कॉन्शियस बॉडी है जो आपके इमोशन को स्टोर करके रखती है ना, वो भी डिनाई करेगी और डिनाइल में जाएगी उन लोगों के, उन चीज़ों के जो आपको एक्चुअली फुलफिल फील नहीं कराती। सो नॉट ओनली योर कॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी नेगेटिवली अगर आप वो सिचुएशंस में रहोगे जहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, या फिर आप एक हाफ हार्टेड सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा, बस आप दे बहुत ज़्यादा रहे हो। सो गुड थिंग इज़ आप चीज़ों से हटने के लिए देर नहीं करोगे एंड दैट्स योर ब्लेसिंग। इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा। तो अगर आपका पास्ट में ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने बहुत सारा समय ऐसी चीज़ों को दिया है जहाँ पे आपने आधी ज़िंदगी जी है, लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक आपने एडजस्ट किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है, बट लाइक मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट चैप्टर में आप ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड करोगे, आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिजेक्ट करोगे। दैट इज़ गोइंग टू बी योर मेजर ब्लेसिंग। ओके, नाउ इसके साथ में आपका लेसन क्या आएगा, आपको आपको बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ये चीज़ आसान नहीं होगी जब आप अपना पैर पीछे लोगे बहुत सारी चीज़ों से, वो सारी चीज़ें तेज़ी स्पीड में, लाइक 2x की स्पीड में
आपके पास और ज़ोर से आएंगे, लाइक आपको टेस्ट करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको देखने के लिए कि आर यू श्योर, आर यू श्योर। लाइक किसी ने जस्ट नॉनवेज क्विट किया है और आपके सामने देख रहे हो कि आप सब नॉनवेज खा रहे हैं अचानक से, सो द टेम्पटेशन विल बी देयर। अब इसमें आप अपने आप को कैसे वो चीज़ से गो थ्रू कराते हो, आप अपने आप को कैसे सिक्योर रखते हो, आप ऐसे लोगों को कैसे अपने ऑरा से बाहर रखते हो, अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी योर लेसन। बिकॉज ये चीज़, डिसीजन तो आप ले लोगे बट आपके एक्शंस को भी फॉलो थ्रू करना पड़ेगा आपके डिसीजन से। लेट्स से कि आपने सोचा है कि आप एक डाइट फॉलो करोगे इतने पर्टिकुलर टाइम तक, बट आप देख रहे हो कि यू आर फेसिंग चैलेंजेस। जब आप ये करने जा रहे हो, कोई ओकेजन आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, कोई आपको फोर्स कर रहा है, यू सेइंग नो इन द मोमेंट या फिर एक सैक्रिफाइस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज योर इंटरनली कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी वो डिसीजन बना लिया है, बट वो एक्सटर्नली एक सैक्रिफाइस भी आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी चीज़ को आप नो बोलोगे ना, भले ही वो आपको प्लेजर इतना नहीं देती थी, भले ही वो आपको इतना फुलफिल नहीं करती थी, बट वो थोड़ा तो करती थी, एक पॉइंट तक तो करती थी। लाइक एक, जब आप उसको भी नो बोल दोगे ना तो एक वॉइड आएगा आपके अंदर, बट वो ही वॉइड आपको फील करना है बिकॉज इट्स बेटर। यू नो, किसी का आधा प्यार पाना, आधी ज़िंदगी जीना, आधा प्लेजर गेन करना, इट्स नॉट वर्थ इट। यू डिज़र्व फुल, यू डिज़र्व 100%। तो ये जो भी चीज़ है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपने डिसीजन बना लोगे आप कि आपको यहाँ नहीं जाना, आपको ये नहीं करना, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे नो बोलने पड़ेंगे, आपको टेम्पटेशन से फाइट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को आइसोलेटेड रखना पड़ेगा उन चीज़ों से, उन लोगों से जो आपको टेम्प्ट करते हैं। अपने आप को आप कैसे बचा के रखते हो, बिकॉज टेम्पटेशंस विल फॉलो यू, ओके। स्पेशली इफ़ यू आर सेइंग कि कहीं ना कहीं विथ योर पीपल, विथ योर सराउंडिंग ऑल्सो, मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। लाइक आप कहाँ से आ रहे हो, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, लाइक दे विल चैलेंज यू, दे विल डिनाई यू। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आप कंफर्ट जोन में रह के इंजॉय करते थे ना, वो चीज़ें आपको अभी थोड़ी बैकलैश में मिलेगी, जहाँ पे वो लोग जिनके साथ आप कंफर्टेबल थे अब वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये होगा, बिकॉज यू आर वॉकिंग अ टफ पाथ। जब आप अपने जर्नी पे ट्रस्ट करने लग जाते हो, बहुत सारे ऐसे वैम्पायर्स आ जाएंगे आपकी लाइफ में जो आपको पीछे खींचना चाहेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको बहुत ब्रेवरी दिखानी है, दैट इज़ योर लेसन। भले ही लोग कुछ भी कर रहे हैं, भले ही लोग आपको क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको अपने अंदर एक ऐसा ऑरा बनाना है। मैं ये दिखा नहीं सकती बिकॉज इट्स थोड़ा सा एक्सप्लिसिट, बट ऐसा ऑरा आपको क्रिएट करना है जहाँ पे लोग आपको एडवाइस तो दे बट आपको कंट्रोल ना कर पाए। आपको बोले तो क्या करना चाहिए बट आप उनकी सुन ना पाओ। लाइक यू शुड ओनली हियर योर सेल्फ। आपको इतना सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि भले ही लोग कुछ बोल रहे हैं, भले ही मैंने ये पास्ट में चूज़ किया था, बट नाउ आई एम चेंज्ड एंड आई फॉलो अ न्यू पाथ नाउ। सो यू विल बी टेस्टेड ऑन दैट, ओके। बट ब्लेसिंग ये है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ से आप ओवरकम कर लोगे एंड आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बचेगा। अगर आप करियर की बात करो तो मुझे लगता है आप करियर में राइट डिसीजंस बनाओगे, करियर में इन्फ्लुएंस नहीं होगे दूसरे के चक्कर में। आप करियर में वो करियर चूज़ करोगे जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट मिल रही है और आप इंटरनली सेटिस्फाई हो रहे हो। और ये टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगी कि जितना हो सके अपने इंट्यूशन पे और सेल्फ ट्रस्ट पे काम करो। बिकॉज जितना आप दूसरों के जर्नी से जाओगे, जितना दूसरों के एडवाइजेस लोगे, दूसरों ने क्या किया, दूसरे वहाँ तक कैसे पहुँचे, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपका अलग लेसन है, आपका अलग कर्मा है, आपकी अलग जर्नी है जो आपको खुद से डिस्कवर करनी है। सो देखो, सुनो सबकी, करो अपनी, बस यही मैं बोलूँगी। दैट्स गोइंग टू ब्रेक योर लेसन। ये लेसन है आपका, कितना आपके अंदर हिम्मत है अपनी सुनने की, अपने ऊपर कितना भरोसा है आपका, ये टेस्ट होगा, ठीक है। और दूसरों की अप्रूवल के लिए मत देखो कि हाँ अगर इसने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं करूँगा, करूँगी। डज नॉट मैटर। बिकॉज जो आपने अपने लिए सपना सोचा है, जो बुना है, उसकी फीलिंग इंटेंसिटी आपको फील होगी। वो अनजान व्यक्ति को कैसे जानेगा कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। अगर वो पर्सन जिसने फेसबुक बनाया, अगर उसने फेसबुक का आइडिया लॉन्च नहीं किया होता, अगर उसने सोचा हुआ था कि ये पर्सन अप्रूवल देगा तो मैं ये करूँगा, इट वुड हैव नेवर हैपेंड। सो एवरी बिग पर्सन हैज़ टेकन दैट लीप ऑफ फेथ, ठीक है। सो प्लीज़ डू दिस। यहाँ पे सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है ना, अगर आपने किसी की अप्रूवल की, किसी की वैलिडेशन की, किसी के अटेंशन के चक्कर में अगर अपनी जर्नी को सैक्रिफाइस किया कि मैं तो ये मूव, ये एक्शन
तभी करूँगी जब मुझे यहाँ से अप्रूवल मिलेगा। कभी कभी हम लोगों को इतना पेडिस्टल पे रख देते हैं ना, हम उनको बहुत वैलिडेट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम उनके अप्रूवल की टेंशन ले लेते हैं कि अगर ये बोलेगा तो ही मैं ये करूँगा। तो ऐसे मत करना, डोंट गेट अंडर इन्फ्लुएंस, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट, बट डोंट लिसन टू अदर्स एट दिस टाइम। दिखा नहीं सकती बट इट्स द स्टार फॉर सम ऑफ यू। अगर आप यहाँ पे कोई डिजिटल कंटेंट बनाते हो तो आप वायरल हो सकते हो, अगर आप कोई फैशन इंडस्ट्री में हो तो आपका फैशन बिजनेस आगे बढ़ सकता है, बट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पब्लिक रिकग्निशन, फेम, लाइक विश फुलफिलमेंट, क्योंकि आपने एक चीज़ डिनाई की है, एक टेम्पटेशन को आप रेजिस्ट कर रहे हो, एंड यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द पाथ जो आपकी सोल कॉलिंग है। वाह, आप कुछ तो रिजेक्ट करके कुछ और चूज़ करने वाले हो। दिस इज़ हैपनिंग इन द कमिंग टाइम। या तो कोई इंसान को रिजेक्ट करके आप कुछ और चीज़ पे फोकस करने वाले हो, कोई करियर पाथ को छोड़ के कोई और करियर पाथ चूज़ करने वाले हो। यू आर रिजेक्टिंग समथिंग एंड कम्प्लीटली चेंजिंग योर डायरेक्शन। मतलब आप सीधा लेफ्ट जा रहे थे, सीधा वहाँ से राइट ले लोगे। और वो राइट एकदम राइट डिसीजन होगा आपका। एंड मोमेंट पे आप एकदम बच जाओगे अपना टाइम वेस्ट करने से। अगर आप कोई भी करियर को लेके स्टक हो, आई थिंक आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी क्लैरिटी आने वाली है, और वो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचाएगी। यू विल बी क्लियर कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, एंड दैट्स गोइंग टू बी लिबरेटिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी मोर। बट एक रिजेक्शन हो रहा है तो एक बिगिनिंग हो रही है, दैट्स कम्प्लीटली देयर। यू विल बी एट द एनर्जी जहाँ पे आपको पता है कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, यू आर गोइंग कम्प्लीटली इन अ न्यू डायरेक्शन। आप चीज़ों को बदल रहे हो, आप ऐसी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, ऐसे डिसीजन बना रहे हो जो आपने कब बनाई नहीं है। रास्ते में अंधेरा है, आप फिर भी चल रहे हो, एंड दैट्स द ट्रस्ट जो आपको यहाँ पे रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये ट्रस्ट के द्वारा ही आपको अपना ट्रू विश फुलफिलमेंट मिलेगा। काफ़ी सारे लोग पाइल नंबर 1 में अपने विश फुलफिलमेंट की ओर जा रहे हैं, बट इट कम्स विद अ सैक्रिफाइस, क्योंकि आपका लेसन भी बड़ा है। द वर्ल्ड कार्ड, इट्स लाइक यू हैव टू क्लोज अ साइकिल, पाइल नंबर 1। और ये साइकिल क्लोज करना मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप कर दोगे। स्पेशली नेक्स्ट ईयर फेबररी में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर की फेबररी में आप ये साइकिल को कम्प्लीटली क्लोज कर दोगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको ऐसे चॉइसेस करने पड़ेंगे, अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में जो बड़ी ब्लेसिंग आ रही है उसके लिए आप रेडी हो जाओ। और ये जो ना वेस्ट करने की एनर्जी है आपकी टाइम की, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो कभी भी लाइफ में स्टक हो, पहले ये सोचो कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपका टाइम कोई स्क्रोलिंग में वेस्ट हो रहा है, कोई एरी गहरी चीज़ों में वेस्ट हो रहा है, देन प्लीज़ स्टॉप इट, बिकॉज यू हैव सच अ फुलफिलमेंट। कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है विद द स्टार कार्ड फेबररी में, आप सोच भी नहीं सकते। बट आप इसको भी कहीं ना कहीं स्किप कर सकते हो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे या फिर अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपके लिए यहाँ पे टाइम मनी है। हर एक वक्त, हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप करियर की तलाश कर रहे हो, कुछ बड़ा बनने की तलाश कर रहे हो, पैसों की तलाश कर रहे हो, यू विल हैव अ ब्रेक थ्रू। आपको चीज़ें बस समझ आने लग जाएगी, बट आपको उतना अलर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू बी नॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। लेट्स सी मोर। वाओ, जैसे मैंने कहा कि यू आर प्लानिंग समथिंग, कोई चीज़ को लेके आप प्लान करोगे। जैसे मैंने कहा कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। एक प्लानिंग का स्टेज, लर्निंग का स्टेज, बिगनिंग का स्टेज मुझे आपका दिख रहा है, बट वही चीज़ आपको फ्लरिश होते हुए दिखेगी ऑन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, ओके। एक्वेरियस के मंथ में कहीं ना कहीं आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, और उसका जो सीड है वो आने वाले टाइम में आप बड़ा करोगे, लाइक यू विल फ्लरिश दैट। सो वो सीड बोने का काम आप पहले करोगे। यू विल लिटरली प्लान समथिंग फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट थिंग इज़, आपकी लाइफ में अभी आपका टॉप प्रायोरिटी, लाइक अगर मैं बोलूँ कि आने वाले स्टेजेस में, व्हाट्स नेक्स्ट में, आपका टॉप प्रायोरिटी आपका पीस होगा।
एंड दैट्स फॉर श्योर। आप आके वीडियो चेक कर लेना, जब आपके ये मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, जब ये चीज़ हो जाएगी तो आप मुझे आके बोल भी देना कि ये हो गया है। बट अब आपकी प्रायोरिटी कुछ भी हो, चाहे वो पर्सन हो, प्यार हो, कनेक्शन हो, फैमिली हो, कुछ भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी है, वो शिफ्ट हो रही है थ्रू जस्ट वन थिंग, दैट इज़ पीस। लाइक आपकी प्रायोरिटी पीस के अलावा कुछ नहीं है। यू डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट, आपको ड्रामा चाहिए ही नहीं, आपको ज़्यादा बोलना ही नहीं है, आपको अपने में रहना है, एंड यू जस्ट वांट पीस इन योर लाइफ। और एनीथिंग एंड एवरीवन जो आपका पीस डिस्टर्ब करेगा या फिर उसको हटाने की कोशिश करेगा, आप उसको अपनी लाइफ से बहुत ईजिली हटा दोगे। बट वही है जो लेसन है आपका, थोड़ा टेम्पटेशन आएगा, थोड़ा आपको चेक किया जाएगा। अच्छा, आपने बोला है कि आपको पीस चाहिए, लेट्स सी, मैं एक पीस डिस्टर्बर को भेजता हूँ, क्या आप उसको रिजेक्ट करते हो या फिर उसको एक्सेप्ट करते हो। तो यूनिवर्स आपको थोड़ा टेस्ट करेंगे, बिकॉज इसी तरीके से अपना साइकिल आप क्लोज करोगे, राइट। अगर आपने बोला है कि मुझे पीस वाली ज़िंदगी जीनी है, तो आपको टेस्ट तो ज़रूर किया जाएगा। अगर आपने बोला है कुछ तो देखा भी जाएगा कि कितना सच है। तो बस आपको वो टेस्ट पास करना है, और जैसे ही आप वो टेस्ट पास कर दोगे, आप अपना एक साइकिल लाइफ का एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स का क्लोज कर दोगे। ठीक है, 7 से 8, स्पेसिफिकली 8 या 7 साल का साइकिल क्लोज हो जाएगा आपका, और एक न्यू साइकिल बिगिन होगा जहाँ पे आप अपने आप को फर्स्ट रखोगे, अपनी पीस को फर्स्ट रखोगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आपका बहुत सारा टाइम सेल्फ केयर में जाने वाला है, एंड आई डोंट इवन हैव एनी वर्ड्स टू टेल यू कि कितना आप अपनी केयर करने वाले हो। लाइक देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे आप बहुत इमरजेंसी कॉल्स को कट कर दो जस्ट बिकॉज आपका मन नहीं कर रहा, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। लाइक जो आप पहले नहीं थे, लाइक हो सकता है कि आपने अपनी आधी लाइफ ऐसी ऐसी तरीके से जी है जहाँ पे आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, एडजस्टमेंट्स किए हैं, अपने आप का ध्यान नहीं रखा है, अपने आप को अबैंडन किया है, बट ये चीज़ आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में लेके जाओगे ही नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज़ अ ह्यूज विन। योर सेल्फ केयर इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, अमेजिंग। ऑब्वियसली चैलेंजेस है, तो टेस्ट किया जाएगा, टेम्प्ट किया जाएगा, बट मुझे तो क्लियरली दिख रहा है दैट पीस एंड सेल्फ केयर एंड योर ओन सेल्फ इज़ गोइंग टू बी योर टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, विच इज़ ग्रेट। और इसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत ही कामिंग एनर्जीज आएंगी, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हो जो आपने अपनी शायद पूरी लाइफ में नहीं की है। एंड आई थिंक ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये आपके लिए इतना बड़ा शिफ्ट है कि मैं वर्ड्स में बोल भी नहीं सकती, बिकॉज ये आप ऐसे लग रहा है आप जीवन अभी जी रहे हो। लाइक उससे पहले आप बस कोई ट्रायल में थे या कोई टेस्टिंग मैच में थे जहाँ पे आपने बस आधी ज़िंदगी, अधूरी ज़िंदगी जी है। अभी दिस इज़ द टाइम, लाइक यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ। लाइक आई कैन टोटली सी जहाँ पे लोग आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं, आपका टाइम लेना चाहते हैं, आपसे एडवाइस मांगना चाहते हैं, आपको अपने प्रॉब्लम्स में खींचना चाहते हैं, और आप लिटरली वो कॉल को कट कर रहे हो। लाइक यू आर लाइक, नो, आई एम बिजी, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मुझे नहीं मिलना, मैं नहीं कर सकती। मतलब यू आर गोइंग टू रियली ले बाउंड्रीज। सो अमेजिंग। एंड आई थिंक इस साइकिल को क्लोज होने से अभी कोई नहीं रोक सकता। ऑलरेडी इसको बहुत टाइम हो गया है, मानो ना मानो इसको 7-8 साल तो हुए ही है ईजिली। भले आप कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस उस चीज़ के बारे में, आई थिंक इट हैज़ बीन अ पैटर्न फॉर 7-8 ईयर्स, मे बी मोर देन दैट, बट इट्स डन नाउ, ख़त्म हो गया अभी। लेसन इतना बड़ा नहीं है, लेसन ऑब्वियसली बड़ा है बिकॉज टेम्पटेशन होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, बट जितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना, इट्स लाइक ब्लेसिंग इज़ कि आपको ज़िंदगी पूरी तरीके से अब जीने वाले हो। जो आदि जी है ना, वो पूरी होने वाली है, और वो इसलिए हो रही है बिकॉज फर्स्ट टाइम लाइफ में आप अपने आप को चुनने वाले हो। ठीक है, वाओ, अमेजिंग। मूव फॉर पाइल नंबर 1। आप बहुत हीलिंग के और बहुत डीपली जाओगे। नेक्स्ट इन लाइफ यू विल हैव लाइक मेंटल ब्रेकडाउन्स। आप बहुत रोने वाले हो, बहुत चीज़ें रिलीज़ करने वाले हो, बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करने वाले हो, जो चीज़ों को फोर्स करते थे उसको लेट गो करने वाले हो, सरेंडर करने वाले हो। एंड स्पेसिफिकली फेबररी में आप ये चीज़ को कम्प्लीटली अपने अंदर से हील कर दोगे, मे बी बिफोर दैट, हु नोज़, बट मेजर टाइम्स फेबररी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। बट ये टाइम में आपका जो एक ट्रिगर होने वाला है वो है अटैचमेंट। आपको जुड़ने से डर लगेगा, आपको अपने आप को लोगों से अटैच करने में डर लगेगा,
आप लोगों को ट्रस्ट करने में बहुत बार सोचोगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा आइसोलेटेड रह सकते हो ये टाइम में, और स्कैर्ड ऑफ अटैचमेंट रहोगे बेसिकली, ठीक है। तो कोई अगर आपको अप्रोच भी करेगा तो शायद आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहोगे, आप ओपन नहीं रहोगे फॉर लव और रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स। करोगे भी तो इतना नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लाइफ कि आप अपना फोकस अपने ऊपर दे रहे हो। सो अगर ये टाइम भी अगर किसी ने आपसे छीन लिया प्यार या फ्रेंडशिप के चक्कर में, जहाँ पे लोग आपको फिर से अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी लेना चाह रहे हैं, सो वो थोड़ा बैलेंस से निकल जाएगा। सो जो हो रहा है उसको होने दो। अगर आपका दिल कहता है कि मे बी ये टाइम मेरा लव या ये सब चीज़ों में थोड़ा सा हटने का है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने का है, देन मे बी इट। बिकॉज़ ये सेल्फ लव के बाद ही आपको रियल कनेक्शन मिलेगा। जो भी कनेक्शन की आप तलाश कर रहे हो, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन है जिसमें आप सफ़र कर रहे हो, तो ये फ़रवरी के बाद ही सॉर्ट आउट होगा, बिकॉज़ फ़रवरी के बाद ही मेजर हीलिंग टाइम आपका दिखता है। लाइक अ हील्ड वर्जन ऑफ यू विल बी बॉर्न। तो अलग ही पैटर्न, अलग ही साइकिल, एक न्यू रिस्टार्ट होगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ, प्रॉब्लम्स विल स्टे इन योर रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स टिल फ़रवरी। बिकॉज़ ये टाइम भी बाँटने का नहीं है, किसी और को देने का नहीं है, सैक्रिफ़ाइस करने का नहीं है, एडजस्टमेंट करने का नहीं है, दूसरों की फीलिंग को कंसिडरेशन में लेने का नहीं है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू। यू आर द मेन कैरेक्टर हियर। आप अपने लाइफ़ के अभी मेन कैरेक्टर हो। आपकी फैमिली, मदर, फादर, ब्रदर जो भी है, दे आर बिलो राइट नाउ। एंड अगर आपको ये सुन के गिल्ट आता है, देन आई थिंक यू नीड मोर हीलिंग, बिकॉज यू कम इन दिस लाइफ अलोन, यू डाई अलोन। अगर आपने ये ज़िंदगी अपने आप को प्रायोरिटी बनाया ही नहीं है, लाइफ विल बी अनकाइंड टू यू। बिकॉज आपने एक इंसान के इनजस्टिस किया है, वो है आपका खुद का आत्मा। आपने खुद के सोल के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई है, तो आपको कैसे लाइफ में लॉयल्टी दूसरों से मिलेगी? जब आप खुद की आत्मा के साथ लॉयल नहीं हो, आपने खुद का देखा नहीं है, खुद की सेल्फ जर्नी में आप गए नहीं हो, खुद के लिए टाइम निकाला नहीं है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हो, अबैंडन करते रहे हो, तो लाइफ आपके लिए बहुत अनफेयर रही होगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स ओके टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी आपको ये टाइम में लगे कि नहीं, मैं थोड़ी सेल्फिश हो रहा हूँ या हो रही हूँ, नो, दिस इज़ द टाइम। ये हो रहा है कोई पर्पस की वजह से। अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फिश हो रहे हो, देन उस चीज़ को भी हील करो, because that is trauma response. Choosing yourself is not selfish, it's self care. तो अगर आपको सेल्फिश लगता है, देन तो आपको और हीलिंग करने की ज़रूरत है। सो ये टाइम में अगर आपका दिल बोलता है कि भाई अटैच नहीं करना है अपने आप को गॉड से अटैच करना है, देन बी इट। ये टाइम में जितना आप अपने आप को फ्रीडम दे सकते हो, प्लीज़ गिव इट। मत बंद के रहो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लोगों से। अगर चीज़ें वैसी है भी ना, तो अपना एक स्पेस बनाओ जहाँ पे आप वापस आके अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय कर सको। लाइक हमेशा लाइफ में चॉइस होती है। अगर आप बोलोगे नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई चॉइस ही नहीं है, मतलब मैं तो इतनी बंधी हुई हूँ, देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ स्टिल एन ऑप्शन। इट्स जस्ट सो मच, वो चीज़ में इतना डर है कि आप उसको ऑप्शन कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। तो वो डर से बाहर निकलो और अपने आप को चुनो, बिकॉज इफ़ यू डू दैट, ब्लेसिंग्स 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 ब्लेसिंग्स। ओके, लव में अगर आप कोई भी साइकिल में स्टक हो कोई पर्सन के साथ में, मूव ऑन करने की बहुत सारी संभावना है ये टाइम में। बहुत लोग जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ही टॉक्सिक साइकिल में स्टक है, आने वाले समय में चीज़ें ख़त्म होने की एडवाइस है आपको। नाउ अब आपका फ्री विल है, क्योंकि आपका लेसन भी है। आपको टेम्प्ट किया जाएगा देखने के लिए कि आप फिर से बेवकूफ़ी करोगे कि नहीं करोगे। मैं बस इतना कहूँगी कि जो नहीं ज़्यादा सेटिस्फाई करता है ना, उसको इतना फोर्स मत करो लाइफ में फिट होने के लिए, जस्ट बिकॉज आपको कंफर्टेबल रहना है। तो यहाँ पे मूव ऑन करने की सलाह आई है कुछ लोगों से, कुछ रिलेशनशिप से जो काम आपके लिए नहीं कर रहा है। बिकॉज लाइफ में सच मानो मानो ना मानो नहीं आएगा कुछ अच्छा जब तक आपका पिछला कुछ जाएगा नहीं। सो सैक्रिफाइस करने की हिम्मत रखो, बिकॉज ये जो साइकिल एंड होगा ना, वो एक बलिदान से होगा। कोई इंसान का समझो, कोई रिलेशनशिप का समझो, या फिर अपने ओल्ड सेल्फ का समझो, बट कुछ तो जाएगा, तभी कुछ आएगा। सो मूव ऑन को यस बोलो,
और ज़्यादा चीज़ों को मतलब कोई गाड़ी अगर ठप पड़ गई है, ख़राब हो गई है, इंजन उसका ख़राब हो गया है, फिर से वो गाड़ी को चला के धक्का दे दे के मुंबई से पुणे जाने का मतलब नहीं है। लाइक इट डज़ नॉट मेक सेंस। क्यों इतना मेहनत करना? इट्स स्टुपिडिटी एट सम पॉइंट, राइट? इंस्टेड आप कोई और गाड़ी पकड़ो और अपना रास्ता नापो। लाइक स्टुपिड चॉइसेस बस मत करना, बिकॉज़ वही एक चीज़ है जो आपको आपकी ब्लेसिंग से रोकेगा। पास्ट को पास्ट में रहने देना। ओनली चीज जो भी मैंने अच्छा आपकी रीडिंग में बोला है, क्योंकि देखो दोनों कार्ड देखो आप, अब पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। सो एक कार्ड आया है नो इट्स टाइम टू मूव ऑन, सेकंड कार्ड आया है लीव इट इन द पास्ट। ये जो भी अच्छी चीज़ें मैंने आपके लिए बोली है, ये कुछ नहीं होगा अगर आपने कुछ नहीं बदला, ठीक है? ये मैं उनके लिए रीड कर रही हूँ जिनको एक्चुअली अभी नहीं सहना है, जिनको आधी अधूरी लाइफ नहीं जीनी है। अगर आप आधी अधूरी में खुश हो तो वही साइकिल आपका आगे भी चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है अगर आप नहीं बदलोगे तो। ओके, यू हैव टू लीव पीपल इन द पास्ट। पास्ट को पास्ट में नहीं छोड़ा, आपका न्यू वर्जन बॉर्न नहीं होगा, आपका पास्ट वर्जन ही रहेगा और आप पास्ट चॉइसेस ही करोगे, पास्ट लोगों को ही एंटरटेन करोगे, पास्ट इश्यूज़ पे ही रहोगे और पास्ट आपका प्रेजेंट बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा और पास्ट आपकी ज़िंदगी बन जाएगा। पास्ट एक भूत है, जो भूत को आपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, और वो भूत अभी आपकी लाइफ को रूइन करता है। तो पास्ट ने अगर आपकी परछाई मतलब अपनी छाया आपकी लाइफ में डाल दी है तो फिर तो मुश्किल है। बट इफ़ यू आर अ पर्सन वॉचिंग दिस, और अगर आप ऑलरेडी वो जोन में आ चुके हो कि यू वांट टू, you just are not satisfied with certain things, then you are very near to breaking the cycle. Okay, रिलीज एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि मैंने कहा कि ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड होने वाला है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे होने वाला है, सेल्फ हीलिंग पे होने वाला है। आप आपकी प्रायोरिटी बन जाओगे, अपने पीस को फर्स्ट रखोगे। तो किसी से भी ये टाइम पे एक्सपेक्टेशन अगर आपको रखनी है तो अपने आप से अपने आप के लिए एक्सपेक्टेशन रखना। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू टू एक्सपेक्ट कि ये मुझे ये करेगा तो मैं वैलिडेटेड फील करूँगी, मुझे अच्छा तब लगेगा जब ये मुझे मैसेज करेगा, ये टाइम पे करेगा, जब मेरे मॉम डैड मुझे ये टाइम पे प्रेस करेंगे, जब मैं ये करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इट्स एग्जॉस्टिंग, स्टॉप इट। किसी और के अप्रूवल, प्रेजल, वैलिडेशन के लिए और वो एक्सपेक्ट करके ना अपनी लाइफ को रोकना मत, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। बट ये उतना ही ब्यूटीफुल रहेगा अगर आप उसका वो वर्थ कर पाओगे। अगर आपने ये मिस कर दिया ना, इट्स इट्स अ लेट डाउन, बिकॉज वाई आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, वाई आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम? लाइक कहीं ना कहीं आप थोड़ा सोचो, अगर आप यही एक्सपेक्टेशन जो आप उनसे विश कर रहे हो कि वो आपको देंगे, अगर वो आपने अपने आप को पहले दे दी, तो डजंट इट मेक यू मोर पावरफुल? लाइक ये मैसिव सेल्फ लव है ना, इससे बड़ा सेल्फ लव क्या होगा? किसी को टेक्स्ट कर, किसी के पीछे लगे रहना, किसी से कुछ मांगना, इट्स रियली क्लिंगी बिहेवियर। स्टॉप इट, ये हरकतें नहीं करना। एंड जब भी आप अपने आप को ऐसे करते हुए देखो, अपने आप को रोको, पकड़ो वो समय और क्वेश्चन करो, व्हाई एम आई डूइंग दिस एंड हाउ इज़ इट रिफ्लेक्टिंग ऑन मी? क्या ये सेल्फ लव से आता है या सेल्फ हेट से आता है? बिकॉज ये जब जब आप करोगे कि इसने मेरे साथ ये नहीं किया इसलिए मैं ऐसी बन गई, इसने मेरे साथ ऐसे किया तब मैं ऐसी हो गई, लाइक आपकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी ही नहीं है, आपकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ अदर पीपल्स चॉइसेस। इसने आपके साथ ये किया तो आप ऐसे बन गए, उसने आपके साथ गलत किया तो आप ऐसे बन गए। तो आपने अपने आप को बनाया कहाँ है? आपने बस अपने आप को पब्लिक के लिए रख दिया है, खेलने के लिए। जो आपको आता है फुटबॉल की तरह मार के जाता है और आप बस फिर उधर ही पड़े रह जाते हो। लाइक डज नॉट मेक सेंस। आपने फिर अपने लिए किया क्या है जब से आप बॉर्न हुए हो? टू बी वेरी फ्रैंक, इफ़ यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अदर पीपल्स चॉइसेस, हु आर यू? सो अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो अवे फ्रॉम वॉट पीपल हैव डन विथ यू। डू बेटर फॉर योर सेल्फ, बस मैं इतना कहूँगी। थिंग्स आर शिफ्टिंग। ये टाइम ऐसा नहीं होगा जहाँ पे चीज़ें एकदम स्टक रहेगी, कुछ नहीं आगे बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आप थोड़े से भी एक स्टेप भी राइट डायरेक्शन में लोगे टूवर्ड्स चेंज ना, गॉड आपकी तरफ 1000 स्टेप्स लेंगे। वो शिफ्ट आपको अपनी बॉडी में, अपनी सोल में, अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस में फील होगा कि कुछ हिला है। बट आपको वो 1 स्टेप तो लेना पड़ेगा ना।
ये शिफ्ट के लिए। अगर आप वो 1 स्टेप भी नहीं लोगे तो ये शिफ्ट आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। द मोमेंट यू थिंक कि चीज़ें शिफ्ट ही नहीं हो रही है, मेरे अंदर मेरे को बहुत बोर्डम लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं बहुत चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में सोचने लग गई हूँ, इसका मतलब है आपको अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है और गॉड आपकी तरफ 1000 स्टेप्स लेंगे। ओके, इट्स हाई टाइम। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक लास्ट वार्निंग भी है। इट्स अ लास्ट पुश फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आपने अभी नहीं सुनी, अगर आपने अभी नहीं सुनी तो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये लाइफ ऐसी चलती है। साइकिल को बंद करने का भी वक्त आ चुका है। यू जस्ट हैव टू हैव दैट करेज। ओके, क्योंकि अभी यूनिवर्स जो भी आपके लाइफ में बुरा होगा, अगर आप कंप्लेन करोगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर द प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलता नहीं है, इसका मतलब है आप बहुत टाइम से बदले नहीं हो। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स और अदर थिंग्स, ब्लेम योर सेल्फ। बिकॉज इफ़ दिस इज़ नॉट हैपनिंग, इंट्रोस्पेक्ट कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। बिकॉज ये टाइम था आपका, ये टाइम है आपका। सो प्लीज़ मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ इट। ओके, इफ़ यू कीप एक्सपेक्टिंग, इफ़ यू कीप अटैचमेंट लाइक अपने से ऊपर, मतलब कोई किसी को अपने से ऊपर इतना ज़्यादा रख देना कि उसकी भक्ति करना चालू कर दो, उसको पूजना चालू कर दो, उसके बारे में सोचना इतना चालू कर दो कि अपने आप को भूल जाओ, सो फिर तो गॉड कैन नॉट इवन हेल्प यू, बिकॉज यू फॉरगॉट योर सेल्फ। सो वाई वुड गॉड रिमेंबर यू? अगर भगवान आपके अंदर है और आप अपने आप को भूल जाओगे तो भगवान को आप कैसे प्रेज करोगे? लाइक भगवान तो आपके अंदर है ना, ईश्वर तो आपकी आत्मा में है। तो बाहर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लाइक अगर आपने अपने सोल को इग्नोर किया तो आपने गॉड को इग्नोर किया। अगर आपने गॉड को इग्नोर किया तो गॉड आपको क्यों नहीं इग्नोर करेंगे? दैट्स वन थिंग। ओके, दैट वाज योर रीडिंग, pile number 1. Just one more card for you and we will end this reading. ट्रस्ट। तो ये पूरी रीडिंग ट्रस्ट पे बेस्ड थी। आपका डिवाइन एंजल्स, आप जिसमें बिलीव करते हो, जो भी भगवान में बिलीव करते हो, वो आपके साथ चलेंगे। वो मेक श्योर करेंगे कि आपके कदम सही डायरेक्शन में जाए। लेकिन अगर आप अपने कदम पीछे रखते हो तो फिर आप खो जाओगे वो बात। सो प्लीज़ ट्रस्ट दैट यू विल बी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्ड। वो जितना हो सके आपको गाइडेंस देंगे, आपको सही रास्ते में लेके जाएंगे, बट यू ऑल्सो हैव टू ट्रस्ट। ओके, टॉक टू योर एंजल्स। कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कभी कभी अकेले पाओगे, बट यू आर नेवर अलोन। हैव सम मीडियम, कोई भी तरीके से आप जिससे भी अपने एंसेस्टर, एंजल्स या फिर प्रे कर सकते हो। कुछ एक स्पिरिचुअल रिचुअल बनाओ जो आप हर दिन फॉलो करो, जिससे आप ऑफ ट्रैक कभी ना फील करो। यू विल ऑलवेज बी हेल्ड, बट एक टू वे स्ट्रीट होता है ट्रस्ट। ठीक है, अगर आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो तो यू ऑल्सो हैव टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द एंजल्स एंड गार्डियंस। सो उनको कॉल आउट करो। कभी भी उनको मुसीबत आती है, एंग्जाइटी होती है, देन जस्ट पॉज। वो पॉज ले लो एंड क्वेश्चन कि वाई इज दिस हैपनिंग, एंड दे विल गिव यू द आंसर। सो यू हैव अ इमेंस सपोर्ट, बहुत सपोर्ट है आपके पास। बस वो सपोर्ट को आपको यूज़ करना है इनटू हीलिंग। ओके, रेस्ट। दिस वॉज द रीडिंग। मुझे और कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा। समवन हियर विल बी लाइक टॉकिंग अबाउट यू, गॉसिप्स होंगे, चीज़ें होंगी जो आपको ट्रिगर और टेस्ट करेगी। बट अभी इतना टाइम हो गया है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। तो वो कॉन्शियसनेस रखना बस, एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉसिबल टाइम कि आप एक साइकिल ब्रेक कर सकते हो। यू आर वेरी क्लोज टू इट। सो जस्ट बिकम कॉन्शियस कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जहाँ भी आपको लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, इट्स नॉट वर्थ इट। चाहे कितना भी लॉजिक या दुनिया आपको बोल ले कि आपको ये डिसीजन नहीं लेना है, अगर आपको लगता है आपको वो डिसीजन लेना है, देन यू बेटर टेक इट। ओके, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। और ये रीडिंग हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इज़ दैट आई एम गोइंग टू से कि आपकी क्या ब्लेसिंग है आने वाले टाइम में और क्या आपका लेसन है, क्योंकि ये दो चीज़ हमेशा साथ में चलती है। सो व्हाट्स नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें में क्या आ रहा है, एंड थ्रू दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या गाइडेंस आती है और क्या प्रेडिक्शंस आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है।
Pile number 2. Okay. Hmm. Hmm. Pile number 2, it's highly intuitive. ठीक है. You are heavily going to be intuitive this time. Psychic visions आपको आ सकते हैं, आपका spirituality में और inclination strong हो सकता है. Blessing आपकी ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहेगी. लाइक जो चीज़ें आपको ट्रबल कर सकती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको ट्रिगर कर सकती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑफ ट्रैक लेके जा सकती है, जो आपको इशू क्रिएट कर सकती है जो आपकी लाइफ में, उसका इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगा. लाइक बोलते हैं ना कि जब कुछ हो जाता है, जैसे कि कुछ लोग आपके लाइफ में चले जाते हैं, तो वो इसलिए होता है बिकॉज गॉड हैज़ हर्ड सम कन्वर्जेशंस यू हैव नॉट. क्या आपने ये कोट कहाँ पढ़ा है? सो आई एम गेटिंग दैट. तो कुछ चीज़ें बस हो जाएंगी और आपको लगेगा कि ये कैसे हो गई, क्योंकि आपको वो चीज़ का ब्रूटल ट्रुथ नहीं बताना चाहते डिवाइन, बिकॉज वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. सो यू कैन बी माई वेरी स्पिरिचुअल ग्रुप जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने स्पिरिचुअलिटी से, बहुत अपने आत्मा से, सोल से कनेक्टेड है. इवन तो अगर आप नहीं बिलीव करते, मुझे लगता है यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल. आपका बहुत आपके ड्रीम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना. देर विल बी लॉट ऑफ मैसेजेस. सेकंड, अपने आप को जितना हो सके छुपा के रखना. आप छुपा के रखना मतलब फिजिकली नहीं, सिर्फ लाइक हर चीज़ अपनी छुपाना, क्योंकि आपके अराउंड आपको ऐसी मिस्ट्री क्रिएट करनी है जो आपका प्रोटेक्शन बन जाए. बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के आने वाले टाइम में कुछ साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं. लाइक कुछ तो हो रहा है यहाँ पे जो बहुत मिस्टीरियस है, जिससे आपको बचाया जा रहा है, आपको पता भी नहीं है. कुछ ईवल आई एनर्जीज, कुछ जेलेसी, कुछ ऐसे गॉसिप्स, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो टाइम पे बाहर नहीं आएगी, बट आप तक आएगी ही नहीं, बट वो ख़त्म हो जाएगा. आप तक पहुँचने से पहले वो ख़त्म हो जाएगा. सो दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग. मतलब डिवाइन विल स्टेप इन एंड ब्रेक समथिंग फॉर यू, और वो आपको समझ भी नहीं आएगा. लाइक आपके पीछे एक जंग चल रही है आपको बचाने के लिए, बट आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपके पीछे एक जंग चल रही है आपको बचाने के लिए. ठीक है, जैसे कोई रानी बैठी हुई है अपने कासल में और उसको लग रहा है सब ठीक है, उसका राज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसके पीछे एनिमीज़ है जो उसको मारने के लिए कैसल के अंदर आ रहे हैं. लेकिन डिवाइन इज़ लाइक नो, यू कैन नॉट डू दिस. तो डिवाइन वो उसी एनिमीज़ को कट कर देता है. सो आपके एनिमीज़ या फिर आपके जो भी बुरा चाहने वाले लोग हैं वो आपके सामने भी नहीं आएंगे. लाइक you have very strong protection when it comes to enemies, very strong protection when it comes to gossips. जब भी लोग आपकी gossips करेंगे, जब लोग आपकी लाइफ में मिस्टीरियसली चले जाएंगे, आप आके चले जाएंगे, आपको समझेगा नहीं ये क्या हुआ है. इट्स मोस्टली डिवाइन पावर. लाइक आपने या तो अपने लाइफ में कोई एस्पेक्ट में सरेंडर कर दिया है कि मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, आई सरेंडर इट टू द डिवाइन, वही देखेंगे जो मेरे लिए सही होगा. इसके वजह से अब आपके लाइफ में एक ऐसी प्रोटेक्शन आ चुकी है जहाँ पे आप तक चीज़ें पहुँचने से पहले ही वो टेकन केयर ऑफ हो जाती है. लाइक वो हट जाती है आपके रास्ते से. वो कांटा आपको चुभने ही वाला होता है कि वो आपके रास्ते से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे कांटा था. यू नो, दैट्स द डेप्थ ऑफ इट. क्रेजी. This happens when you have served a lot of lifetimes also in some spiritual एक्टिविटी, सर्विस. आपने शायद थोड़ी श्रद्धा बहुत ज़्यादा रखी हो सकती है प्रीवियस लाइफ टाइम्स में, या फिर ये लाइफ टाइम्स में आपने बहुत अच्छा दिल रखा है. बिकॉज ये जो पावर है, मुझे लगता है पर्सनली कि ये सबको नहीं मिलती है. इवन दो वी ऑल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू डिविनिटी एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टीरियस प्रोटेक्शंस है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे गुरु, जहाँ पे स्वयं बृहस्पति स्टेप करते हैं आपके लिए, जहाँ पे स्वयं भगवान आपके लिए आते हैं, इंटरफेयर करते हैं आपके मामलों में, यू नो. एंड इट्स वेरी पावरफुल ब्लेसिंग. अभी कार्ड मेजर कार्ड नहीं है, लेकिन ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन मुझे ये बता रहा है कि ब्लेसिंग बहुत बड़ी है.
रात के अंधेरे में अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपको बहुत सारे विजन्स दिखेंगे और आपको बहुत मतलब देयर इज़ समथिंग अबाउट नाइट टाइम, इंट्यूशन, नंबर टू, ड्रीम्स, मिस्टीरियस, एस्ट्रल ट्रैवल्स, ऑकल्ट, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। लाइक यू इफ़ यू गो इन डेप्थ, आपके अंदर बहुत डेप्थ है। शायद आपने बहुत सारे प्रीवियस लाइफ टाइम्स में सर्व किया है कोई चीज़ में, जिसकी वजह से आपके अंदर एक हिडन पावर, हिडन नॉलेज और हिडन साइकिक है, जहाँ पे आपको इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रांग है कि आपको समझ तो आ जाता है, बट आपको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। लाइक आपको समझ आएगा कि ये इंसान से मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, बट यू विल नॉट गेट कि क्यों नहीं आ रही है। वो क्यों आपका बिजनेस नहीं है, इट्स ऑलरेडी समवन एल्सेस बिजनेस एंड दैट्स योर डिवाइन प्रोटेक्शन। वो डिवाइन खुद हैंडल करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चीज़ों में ज़्यादा डाइव इन करने की कोशिश मत करो। जहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे सोचो मत। अगर आपके लिए कुछ अच्छा बना है तो ये पाइल वालों के लिए मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, आप तक आएगा। आप तक कोई रोक ही नहीं सकता वो आने से। लाइक व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल नेवर पास यू बाय। जो आपके लिए लिखा है वो आपको छोड़ के आपके आजू बाजू से जा ही नहीं सकता, वो आपके रास्ते आएगा ही आएगा। सो वट एवर गोज़, जो भी जाता है, अंडरस्टैंड कुछ तो हुआ है जो वो जा रहा है। लाइक देर इज़ अ प्रोटेक्शन बिहाइंड एवरीथिंग। एवरी रिजेक्शन इन योर लाइफ इज़ अ ह्यूज प्रोटेक्शन, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। तो रोने की तो कोई बात ही नहीं आती है इसमें। ओके, फर्स्ट दैट इज़ अ मेजर ब्लेसिंग। नाउ योर लेसन इज़ इमेच्योरिटी। देर इज़ सम इमेच्योरिटी जो मैं टैप इन कर पा रही हूँ। इन वॉट सेंस इमेच्योरिटी, इन वॉट सेंस? यू आर समवन जिसने वापस से बर्थ लिया है टू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, ठीक है। देर इज समथिंग अबाउट थ्रोट चक्रा, एयर एनर्जी। ओके, इट्स लाइक यू हैव गुड इंटेंशंस, बट कहीं ना कहीं यू हैव इमेच्योर कम्युनिकेशन या फिर इमेच्योर वेज ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स। दैट इज़ वाई कभी कभी डिवाइन चीज़ें आपके लिए टेक केयर कर देते हैं, बिकॉज अगर आप टेक केयर करने जाओगे तो आप कुछ उल्टा ही कर दोगे। You have a lot of spiritual wisdom. You just don't have that maturity, spiritual maturity, and how to handle it. It's like एक बच्चा है जिसके पास बहुत नॉलेज विजडम है, बट स्टिल वो चीज़ों को वो बोल नहीं पाता, वो तरीके से वो ऑपरेट नहीं कर पाता। आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरे इंसानों को बोल सकते हैं लाइफ को कैसे जीना है, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज है। बट जब बात आप तक आ जाती है ना, देन यू विल बी लाइक मैं कैसे करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। when it comes to your journey ना, you're not helpful at all. Like even though you have such a blessing कि चीज़ें आपको कभी भी जो आपके पास आएंगी वो आपके लिए ना बनी हो, ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल यू हैव टेकन बर्थ अगेन टू अंडरस्टैंड हाउ टू नॉट बी स्टूपिड, ठीक है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये नॉलेज होने के साथ साथ आपको नॉलेज कुछ काम की नहीं है अगर आप उसको अपने अपने लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं कि यू आर वाइजर देन योर एज, बट आर यू वाइजर इन योर लाइफ? आर यू वाइजर इन योर चॉइसेस? क्या आप अपनी चॉइसेस में दिमाग लगाते हो, या फिर आप बस इम्पल्सिव हो, या फिर आप रिएक्टिव हो? आपको ये लाइफ मिला है, मतलब मुझे बहुत पास्ट लाइफ ये सारी चीज़ें आ रही है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ इज़ क्लियरली आपका लेसन बनने वाला है हाउ टू नॉट बी रिएक्टिव, ठीक है। हाउ टू बी मोर स्पिरिचुअली काम एंड कंपोज्ड। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप में डिवाइन नॉलेज है, आपके पास प्रोटेक्शन है, चीज़ें जो आपके लिए रहेंगी वो आपके पास आएंगी। बट आपके पास ना एक बटन है जो कोई भी प्रेस कर सकता है आपका, और आप नॉनसेंस जैसे बिहेव कर सकते हो। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, बट यू गेट ऑल ओवर द प्लेस। इंसान, अगर आपको लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए ना, पीपल हैव टू सी दैट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। लोगों को देखना है कि आप कितने कंट्रोल्ड में हो। दूसरों कंट्रोल करने की चिंता मत करो। अगर आप अपने आप में कंट्रोल्ड हो, अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो वो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट देगा। अगर आपकी वाणी गलत है, आप सोच समझ के नहीं बोलते हो, आप में वो इमेच्योरिटी है, वो दिखता है, वो दिखता है, ठीक है। If you just control your reactions, you will be so much more
so much more calm and composed. इट्स सो ईजी टू ट्रिगर यू। आपको ट्रिगर करना, आपके बटन्स प्रेस करना, आपके अंदर से एक रिएक्शन लेके आना, आपके अंदर से एक सॉर्ट ऑफ स्पीच लेके आना, आपको अजीब बिहेव कराना, इज सो ईजी। वाई व्हेन यू हैव सच डिवाइन ग्रेस, उसका आपको फिजिकल एस्पेक्ट में भी तो कुछ ऐसे एनर्जीज अपने अंदर लेके आनी है जो वो रिफ्लेक्ट भी करे, ठीक है, बाहर। क्योंकि बाहर लोग को वो पर्सन दिखता है जो बहुत रिएक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी चीज़ों को, मतलब दूसरी चीज़ों को अपने दिल पे ले लेता है, यू नो। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। ट्रिगरिंग यू इज़ वेरी ईजी। आपको ना जब भी एक रिएक्ट करना है या फिर आपको अपनी बात रखनी है, अगर वो एक इम्पल्सिव एक्शन से आ रहा है, जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया जो आपको ट्रिगर कर रहा है, अगर आपने उसी समय बहुत बड़ी चीज़ बोल दी उसको, तो दैट इज़ एन इम्पल्सिव थिंग। आपको वो टाइम पे पॉज करना है, दूसरे रूम में जाना है, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड देन कम बैक। एंड तब तब जो आप बोलोगे ना, तो लोग आपकी सुनेंगे भी। सो देयर इज़ समथिंग विथ स्पीच, मर्क्यूरी, बुध, यू नो, यू हैव टू इम्प्रूव दैट। बिकॉज अगर ये नहीं इम्प्रूव किया, देर आर अ लॉट ऑफ कर्मास फ्रॉम पास्ट लाइफ जो आपको धोने हैं इस चीज़ में, विथ योर इंटेलेक्ट एंड योर स्पीच, ठीक है। जिस तरीके से आप जजमेंट्स रखते हो, लोगों को जज करते हो, अपनी बात रखते हो, आई नो दिस विल साउंड लाइक मैं क्या बोल रही हूँ या फिर मैं कुछ अगेंस्ट आपके बोल रही हूँ, लेकिन आपके लाइफ में जो अभी नेक्स्ट लेसन आने वाला है वो यही है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अपनी इस बातों के। आपको काम रहना है, आपको वो पॉज को एम्ब्रेस करना है। अगर आपको कोई साइकिल ब्रेक करना है अपने बिहेवियर में, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिगर है क्या, यू नो। People can so easily manipulate you, so easily control you, get a reaction out of you, and this is harming no one but yourself. So overall, in the coming time, what's next is the lesson for you is you will have consequences. आपको अपनी speech को, अपनी वाणी को शुद्ध करना है, and people will get a reaction out of you, but वो कंट्रोल आपको उनसे लेके अपने ऊपर डालना है। एंड क्योंकि वो रिएक्शन जब आप दोगे तो उसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको होगा, बिकॉज़ वो आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को लीक करेगा, आपके माइंड को क्लटर करेगा, एंड आपकी एनर्जीज़ लीक हो जाएंगी। सो आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी डिवाइन एनर्जीज़ है, प्रोटेक्शन है, लेकिन थ्रू सर्टन डिसीजंस, कॉन्फ्रंटेशन या फिर कोई कौन सी चीज़ों को आप एनर्जी दे रहे हो, वहाँ से आपकी एनर्जी भी लीक हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी है, बट कुछ लोग हैं, चीज़ें हैं, सिचुएशन है जहाँ पे आप इंडल्ज कर सकते हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी लीक हो जाती है। अगर आपने ये चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट किया, समझा कि क्या आपको नहीं करना है, कौन से कन्फ्रंटेशन वर्थ इट नहीं है, कौन सी बातें बोल के इंसान नहीं बदलेगा, जब वो बदलेगा ही नहीं तो उसको क्यों सुनाना। लाइक चूज़, पिक एंड चूज़ योर बैटल्स। किससे आपको लड़ना है, किससे आपको नहीं लड़ना है, किससे आपको बात करनी है, किससे आपको नहीं बात करनी है, किससे बात करके आपको अच्छा लगता है, किससे नहीं अच्छा लगता है। प्लीज़ चूज़ एंड लिमिट पीपल लाइक दैट। अगर आप एनर्जी सबको दे रहे हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, प्रॉब्लम आपको ही होगी, ठीक है। यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेज इन योर हैंड्स, ओके। बी वेरी केयरफुल विद दैट। जितना हो सके ये टाइम पे एनर्जी कम लोग को दो, वर्थ इट लोग को दो। एंड अगर कोई आपको फालतू का पोक कर रहा है, देन येस यू कैन रिएक्ट, लेकिन वो रिएक्शन से उनसे ज़्यादा इफेक्ट आपको होगा आफ्टर दैट, ठीक है। सो बी केयरफुल, पिक एंड चूज़ योर बैटल। एक क्वीन भी अपने बैटल्स बहुत पिक एंड चूज़ करती है। सो आप एक थ्रोन पे हो अभी के लिए। यू आर प्रिविलेज्ड, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, स्पिरिचुअली प्रिविलेज्ड। बट अगेन वो प्रिविलेज के बाद आप क्या करते हो? अगर आप अपनी एनर्जी को वो वहाँ जाके गटर में फेंकते हो जहाँ पे फेंकने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो दैट्स अ वेस्ट देन। पेशेंस, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपका पेशेंस बहुत टेस्ट होगा। आई कैन क्लियरली सी सम ड्रामा या फिर सम कन्फ्रंटेशंस हो सकती है। लोग आपको डिसअप्रूव कर सकते हैं, चीज़ें जो आपको अप्रूव करनी है लोगों से, या फिर किसी का अप्रूवल आप सर्च कर रहे हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, चाहे करियर में, लव में। लोग आपको पता नहीं कहीं ना कहीं से डाउन करने की कोशिश करेंगे और वो आपको पसंद नहीं आएगा। सो आपको अपने पूरी जर्नी में बहुत पेशेंस दिखाना है, बिकॉज लेसन आपका थोड़ा यहाँ पे टफ है। बिकॉज जितना आपका स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग है, उतना ही आपके लेसन्स भी टफ है, बिकॉज यू हैव टू शो दैट यू कैन होल्ड दिस क्राउन। आप ये क्राउन को पकड़ के रख सकते हो, आपको वो टेस्ट भी आएगा। सो कहीं ना कहीं चीज़ों को हार्मनी में लेके आओ।
अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर। आप बिग पिक्चर देखो चीज़ों का, और ऐसे छोटे छोटे बैटल्स फाइट मत करो, और अपने लिए एक बड़ा बैटल फाइट करो जहाँ पे आपकी विजय हो। ओके, डू नॉट हैव पेटी फाइट्स और पेटी कन्फ्रंटेशंस जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। अगर कोई आपको क्लियरली अपने एक्शन से बता रहा है कि वो नहीं बदल सकता, वो ये नहीं कर सकता, जो आप चाहते हो उससे हो ही नहीं सकता, देन यू स्टिल ट्राई टू कंट्रोल, ये हो जाए, मेरे एक्सपेक्टेशन इस तरीके से मिल जाए, या फिर मुझे जो चाहिए मुझे ऐसे मिल जाए, माइंड गेम्स खेलना ज़रूरी नहीं है। वो नहीं दे सकता, उसकी लिमिटेशन है वो। अब आप उस पे उसको जज करोगे कि ये क्यों नहीं दे रहा, तो ये थोड़ा स्टूपिड हो जाता है, बिकॉज़ नहीं दे सकता, उसको उतना ही आता है, उसके अपने ट्रॉमास है, वो नहीं दे सकता, वो बोल रहा है आपको नहीं दे सकता। ठीक है? फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं, अगर मैं थोड़ा वेट करती हूँ तो ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगी, मैं तो वेट करूँगी। यू आर नॉट एन ऑब्जेक्ट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको अपनी चीज़ें खोजनी है, अपने एक्सपीरियंसेस खोजने हैं। लाइफ को ऐसे फुल स्टॉप करके मत जीना जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कुछ बदल जाए, लोग बदल जाए, चीज़ें बदल जाए। इट इज़ अ टाइम वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ योर एनर्जी एंड योर प्रिविलेज। प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, विजडम देखो, बॉटम ऑफ द डेक में ही मैंने कहा कि आपके पास बहुत विजडम है, बट वो बस समझो कि एक लाइब्रेरी है आपके दिमाग में, बट वो बस बंद है बहुत सालों से, वो खुली ही नहीं है। मे बी यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग सम मोर बुक्स, मोर पॉडकास्ट, मोर नॉलेजेबल कंटेंट आपको कंज्यूम करना है। और कंज्यूम तो करो, उसको अप्लाई करो। लाइक बहुत नॉलेज होने के बावजूद एक्सप्लोर्ड नहीं है वो एरिया, लाइक वो एरिया में आपका मास्टरी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप उसको अप्लाई ही नहीं करते हो। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी किताबें आपने खरीदी है लेकिन उसको कभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है तो कभी उसको अप्लाई किया ही नहीं है। सो डू दिस एंड योर लाइफ विल चेंज। यू हैव टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। बोलने से कुछ नहीं होता, समझने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। सो करने वाले बनो। ओके, डोंट जस्ट नो थिंग्स, और नो डिवाइन, और नो एंजल्स, और नो कि शिवा क्या कहते हैं, गॉड क्या कहते हैं, और उसको अप्लाई कब करोगे? ओके, you know everything, you just don't practice what you preach. Okay, so this is it. Your lesson is being mature, seeing कि कहाँ पे, अगर आप देखो, अगर आप कोई मीन चीज़ बोल भी दो, आप कोई ऐसी हरकत कर भी दो जिससे आपको टेम्पररी सेटिस्फैक्शन हो जाए, अपना पॉइंट प्रूव कर दो, या फिर कुछ भी करो इन द मोमेंट, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। वो चीज़ आपको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, बट जब आप वो पॉज करोगे, जब आप दूसरे रूम में जाओगे, यू टेक अ डीप ब्रेथ, दैट पॉज इज़ गोइंग टू ब्रेक योर साइकिल। आपको पता नहीं है एक पॉज, ठहराव, सांस लेना, ब्रेथ वर्क कितना पावरफुल है। जस्ट स्टेप इन टू दैट एंड यू विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगस्त, तो ये रीडिंग अगस्त में ही आएगी, और अगस्त का ही टाइम आया है। ओके, अगस्त में अभी आपको ये स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो भी हरकत है, दिस कैन नॉट गो एनी फॉरवर्ड, बिकॉज अगर ये चीज़ आपने नहीं की तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ योर लेसन। एंड जो चीज़ों में आपको अब इन्वेस्ट करना सही समय नहीं लगता है तो मत करो, चाहे वो लोगों में हो, कुछ ऑप्शंस में हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो जो आपको लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो, तो उसमें स्टेप इन मत करो। ओके, बी स्मार्टर। कपल ऑफ ईयर्स में मुझे लगता है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। यू कैन बी सम सॉर्ट ऑफ लीडिंग इन सम लीडिंग पोजीशन, या फिर कोई लीडिंग एरिया में आप एंटर करने वाले हो, और आपका कैरेक्टर अभी करेंटली बिल्ड हो रहा है, लाइक आपकी पर्सनैलिटी शेप हो रही है। एंड यू हैव टू मेच्योर, लाइक मेच्योर आप होगे, वाइज आप होगे, लेकिन विजडम डज नॉट गारंटी योर एक्शंस। मतलब इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड, राइट? अ वाइज पर्सन हु एक्ट्स राइट इज़ परफेक्ट। लाइक परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, लेकिन इट्स परफेक्ट फॉर योर हीलिंग, इट्स परफेक्ट फॉर योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, अगस्त से चीज़ें आपके लिए थोड़ी हैवी हो सकती है। अगर हैवी हो रही है, आपको लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक हो रही है आपके एनवायरनमेंट, आपकी चीज़ें, तो समझो कि क्या टॉक्सिक हरकत आप भी कर रहे हो। थोड़ा रिफ्लेक्शन आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल गेट, मतलब कुछ करोगे और कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, बट दिस इज़ योर लेसन, ये आपका लेसन है, क्योंकि ये चीज़ आपको ख़त्म करनी है। आपको अपने स्पीच में एक डिप्लोमेसी दिखानी है। यू हैव टू बी अ सर्टन वे टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ। ओके,
यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पीरियड आ रहा है जहाँ पे अभी आपको अपने आप को समझना है। अगर आपने अभी अपने आप को नहीं समझा, आपको दुनिया बेकार लगेगी, लगेगा कि सब बुरे हैं, सब गलत है, सब टॉक्सिक है, सबका दिमाग ख़राब है, सब ये तो कलयुग है, यहाँ तो कोई अच्छा ही नहीं है। यू विल ब्लेम एवरीवन। आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो आते जाते चलते फिरते व्यक्ति को भी ब्लेम करेगा, ये कैसे चल रहा है, कैसे सांस ले रहा है। यू विल बी सो एनोइंग। ओके, आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, बट आइसोलेट योर सेल्फ, बिकॉज द व्हेन सब कुछ जब प्रॉब्लम लगने लगे ना, तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर चल रही है। आप थोड़ा साइड में हो जाओ और देखो क्या डिसीजन है आपके, क्या एक्शंस है आपके, क्या वाणी है आपकी, क्या चॉइसेस है आपके जो आपको ये अंजाम दे रहे हैं। बिकॉज योर करंट लाइफ इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर चॉइसेस, प्योरली कार्मिक। ठीक है, क्योंकि जब आपको लगने लगे कि दुनिया बुरी है, दुनिया तो होगी बुरी, वो उनका कोई लॉयल्टी है नहीं आपसे, वैसे वो जो भी है वो उनका बिजनेस है। वाई आर यू केयरिंग सो मच? इतना मतलब आपकी आंखें इतनी उनके लिए खुली है और अपने लिए इतनी बंद क्यों है? ठीक है, ये टाइम आपका आने वाला है। बी अटैच इन अ डिटैच वे। आपको लोगों से अटैच रहना है, लेकिन कभी कभी आप ऐसा अटैच हो जाते हो लोगों से, आपका इतना अनहेल्दी अटैचमेंट है जहाँ पे हर बातें उनकी आपको चुभती है। यू पिक, मतलब उनके एक्सप्रेशंस भी आप जज करते हो। यू आर सो मच इन टू पीपल, लाइक हर चीज़ को इतना पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। यू विल लर्न दिस लेसन। अगर आपने अभी नहीं सीखा तो यू लर्न इट अ हार्श वे, मतलब आने वाले टाइम में। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये मुझे हमेशा छेड़ने के लिए ऐसा करता है, मुझे टॉन्ट मारता है। अरे वो, द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू, द वर्ल्ड डज नॉट। प्लीज़ गेट ओवर योर सेल्फ। ओके, बी अटैच इन अ डिटैच वे। आप अटैच हो सकते हो, किसी के फ्रेंड बन सकते हो, बट यू हैव अ टॉक्सिक अटैचमेंट स्टाइल। उसको पहचानो पहले, ये है क्या। ठीक है, यू हैव इमेंस डिवाइन प्रोटेक्शन। आपको कोई ट्रॉमा चाइल्डहुड का होगा जो आपको ऐसा शेप करता है, लेकिन इट्स डन। ये आपकी लाइफ को थोड़ा टॉक्सिक बनाता है, आपके व्यूज़ को टॉक्सिक बनाता है। ठीक है, तो अटैचमेंट को अपने सही करो, अटैच हो जाओ, लेकिन बी और इंडिविजुअल पर्सन। हर इंसान को ओपिनियन, वर्ड्स, एक्सप्रेशन को जज करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी लाइफ में जो हो रहा है उसका मेस है। वाई आर यू गेटिंग ट्रिगर्ड विद देयर मेस? इफ़ दे आर इवन ट्रिगरिंग यू, हैव सम बेटर कोपिंग मैकेनिज्म ना। कुछ बेटर तो होना चाहिए ना आप में, ताकि आप उन जैसा ना बन जाओ। ठीक है, अगर आप भी उनके साथ रह के उन जैसे बन जाते हो तो आपका खुद पे क्या कंट्रोल है? सो देयर इज़ अ लॉट। Stop wearing brown, black and dark blue for a few months. Maybe कुछ शनि का है, बट ब्राउन, ब्लैक और डार्क ब्लू को जितना हो सकता है अवॉइड करो। कंप्लीटली बंद मत करो, बट कम कर दो। ठीक है, आया है तो मैं बोलूँगी। यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। दिस इज़ योर टेस्ट, दिस इज़ योर टेस्ट बेबी। आई थिंक चीज़ें और मुश्किल होंगी एंड आई डोंट मीन इट इन अ वे जहाँ पे आपको डराना चाहती हूँ, बट देखो यूनिवर्स अपने सबसे प्यारे बच्चे को ही टेस्ट करते हैं। अगर आपको वो स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे भगवान का बच्चा बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए एक जर्नी भी तो है। वो ऐसे ही आपको थोड़ी मिलेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं, दे हैव टू हैव सो मैनी अप्स एंड डाउन्स, एंड काफ़ी सारे अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, यू नो, बिकॉज दैट इज़ द ट्रू सोल कॉल। ठीक है, सो डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू। बी वाइज, रिएक्शंस को थोड़े कंट्रोल करो, डोंट बी रिएक्टिव। एंड अपने सोशली आप कैसे लोगों से बात करते हो, कैसे लोगों को जज करते हो, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है कि जो लोग जजमेंटल होते हैं ना, वो लोग जजमेंट से बहुत डरते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सोचते हो कि आपको जजमेंट से डर लगता है, इसलिए आप अपनी बातें नहीं रख पाते हो, ये सब, तो आप नोटिस करो कहाँ कहाँ आप लोग को भी जज करते हो। बिकॉज एवरीथिंग वी आर, वो रिफ्लेक्ट होता है वर्ल्ड में। दैट्स वेरी डीप। अगर आप समझोगे तो समझोगे, बट जो भी आप हो अंदर से ना, वही आपको सामने दिखेगा। आईना है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अ मिरर। ओके, सो देखो कहाँ पे आप जजमेंटल होते हो, कहाँ पे आपके ट्रेट्स हैं। यू एक्सप्लोर योर डार्क साइड, इट इज़ योर शैडो, कंप्लीट शैडो है आपकी ये। ठीक है, बट ये चीज़ बाहर निकल रही है, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। बिकॉज काफ़ी लोग इग्नोरेंस में जीते हैं, काफ़ी लोग हैं जो ये चीज़ों को
हील ही नहीं करना चाहते, इसे डील ही नहीं करना चाहते और बस दुनिया को ब्लेम करना चाहते हैं। बट दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कि आप इसको कन्फ्रंट करो एंड ये टेस्ट का एक अच्छा रिजल्ट आप अपने लिए सामने लेके आओ। ओके, एंड देर इज़ ऑलवेज दैट चांस कि आप ये टेस्ट को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करो। सो आई होप फॉर द बेस्ट, गिव योर सेल्फ सम लव। सो मैं वही कह रही हूँ कि पाइल नंबर 2 मुझे ऐसे लगता है कि आपने बहुत दूसरों के लिए जिया है, और ये मैं कोई इस मैनर में नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत दयावान इंसान हो, बट पॉजिटिव वे में भी आपने दूसरों के लिए जिया है और नेगेटिव वे में भी आपने दूसरों के लिए जिया है। लाइक नेगेटिव वे में इन द सेंस कि आपकी आंखें बस दूसरों के लिए खुली है एंड यू कैन बी रिफ्लेक्टिव। आप हो सकते हो कि बहुत हीलिंग में हो, ये सब चीज़ों में हो, लेकिन देर आर एरियाज जो आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते अपने बारे में। आपके जो कंप्लेंट्स है, जो आपकी फैमिली ट्रिगर करती है ना आपके अंदर, वो आप ढूंढो, आपके अंदर भी होगा। देर इज़ सो मच डीप हीलिंग दैट यू कैन डू, बट आप बैठो तो अपने साथ, डू सम प्राणायाम, योगा एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, गो इन टू दैट एस्ट्रल ट्रैवल वर्ल्ड, गो इन टू दैट डीप स्पिरिचुअलिटी एंड फिगर योर सेल्फ आउट। बस हो गया अभी, अपने आप को ढूंढो। हु आर यू? क्या आप एक प्रोडक्ट ऑफ एवरी वंस ओपिनियन? क्या आपने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही दूसरों के अराउंड बनाई है कि दूसरे जैसे है इसलिए आप ऐसे हो? आप इतने गुस्सैल क्यों हो? मुझे दुनिया ने गुस्सा दिया है। आप इतने रिवेंजफुल क्यों हो? मुझे गुस्सा दुनिया ने दिया है। अरे अगर दुनिया का इतना कंट्रोल है आपके ऊपर, तो आपका कंट्रोल आपके ऊपर कहाँ है? हु आर यू? सो इट्स योर चॉइस इफ़ यू आर गेटिंग दिस वीडियो, बिकॉज हर एक इंसान जो ये स्टेज से जाने वाला है उसको ये वीडियो नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर गेटिंग दिस वीडियो, यू आर वेरी क्लोज टू क्लियरिंग दिस। आप में वो कॉन्शियसनेस है टू फिक्स योर सेल्फ। आप इग्नोरेंस में नहीं जीते हो। तो राइट डाउन इन अ डायरी, वॉट इज़ योर प्रॉब्लम, वॉट आर यू, हु आर यू? क्या आप कोई आपको नफरत कर सकता है, ठीक है, बट यू डोंट आइडेंटिफाई विद दैट हेट। ये पर्सन मुझे हेट करता है तो मैं भी इसको हेट करूँगी या करूँगा। दैट्स नॉट यू। बिकम समथिंग एल्स, कुछ और बनो, कुछ उनसे हटके बनो, यू नो। आपके लव लाइफ में भी थोड़ी सी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज़ है, जहाँ पे आपका अटैचमेंट स्टाइल का इशू है ही है। देयर इज़ समथिंग जहाँ पे यू हैव ईदर एंग्शियस अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट और लाइक सम ऑब्सेसिव अटैचमेंट। और जब तक ये फिक्स नहीं होगा तब तक यू विल ब्लेम द वर्ल्ड। मुझे लगता है सब कुछ प्रॉब्लम लगेगा आपको। यू माइट कंसिडर दिस रीडिंग नेगेटिव, बट मुझे लगता है सबसे पॉजिटिव रीडिंग है, इवन मोर देन पाइल नंबर 1, बिकॉज ये सबसे डार्केस्ट और सबसे अंदर की गहरी चीज़ों को बाहर निकाल रहा है। ये जो लेसन है इतना पावरफुल इसलिए है बिकॉज आपकी ब्लेसिंग बहुत पावरफुल है। उसको मैच करने के लिए लेसन तो ऑब्वियसली पावरफुल होगा। कोई भी चीज़ आपको आसानी से हैंड ओवर नहीं की जाती है। यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू बी वर्थ इट। क्राउन क्वीन को ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए भी एक लेवल ऑफ स्मार्टनेस, पर्सनैलिटी, गुड लुक्स, ब्यूटी, हर चीज़ चाहिए होती है। एक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है ये चीज़। सो कोई भी चीज़ लाइफ में जो बहुत हाई वैल्यू की है ना, वो बहुत मेहनत से आती है और बहुत सैक्रिफाइस से आती है। सो हाउ कैन यू फील कि इतनी बड़ी स्पिरिचुअल अच्छी पोजीशन, इतना प्रोटेक्शन आपको ऐसे ही मिल जाएगा? यू हैव टू ऑल्सो बी दैट पर्सन हु इज़ हम्बल, हु अंडरस्टैंड्स कि हाँ मुझ में भी यही चीज़ें हैं। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, तो लाइफ में जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग से कि आपके पास यही ब्लेसिंग है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में जाएगी वो रिप्लेस होगी विद समथिंग बेटर, बिकॉज यू हैव दैट डिवाइन हैंड। डिवाइन आपके साथ चलते हैं, ठीक है, बट ही विल नॉट पास द टेस्ट फॉर यू। वो आपको गाइडेंस देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। वो आपके रास्ते पे आपके लिए चलेंगे नहीं, वो आपको चलना है। सो दिस इज़ कमिंग, दिस वॉज ए रीडिंग पाइल नंबर 2। एक और कार्ड निकाल लेते हैं इसमें से। यू हैव टू स्टार्ट जर्नलिंग, राइटिंग योर थॉट्स। अपने थॉट्स को एनालाइज करना, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट आता है कि ये ऐसा ही है, इसने ऐसा ही किया होगा, उसने वैसे ही किया होगा, नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा लिखना चालू करो और क्वेश्चन करो कि क्या ये नेगेटिव थॉट रियल है या फेक है। क्योंकि कभी कभी आप जो सोचते हो ना अपने माइंड में, वो थोड़ा भ्रमित होता है। सो यू हैव टू एड्रेस दैट। यू आर द बिल्डर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ, आपके पास ये फ्री विल है कि आप अपनी लाइफ को कैसे भी शेप कर सकते हो।
आपके पास ऑलरेडी एक प्रिविलेज है। यू कैन शेप योर लाइफ लाइक अ पैराडाइज। आप एक जन्नत बना सकते हो इस दुनिया को अभी आप अपने लिए। भले ही आपके बाहर कुछ भी हो रहा है, अगर आप अंदर से शांत हो ना, आपके लिए ये प्लेस भी हेवन बन जाएगी जहाँ भी आप हो अभी लाइफ में। आप कंप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे वो ऐसा है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, बट अगर आपका इंटरनल वर्ल्ड ही पैराडाइज बन जाए, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। सो दैट वाज योर रीडिंग पार्ट नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। उसके साथ में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड या दैट वाज योर रीडिंग। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।